हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम के वनवास जाने के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत अत्यंत भावुक हृदय से राम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। राम हमेशा भरत का साथ देते थे। इन पंक्तियों का भावार्थ जानने से पहले इसके संदर्भ को हम समझेंगे। ये उस समय की बात है जब भरत वशिष्ठ मुनि और कुछ लोगों के साथ राम से मिलने के लिए वन जाते हैं। वशिष्ठ मुनि ये राम के गुरु हैं। वे वन जाते हैं राम को मनाकर वापस अयोध्या लाने के उद्देश्य से, और वहाँ पर जाने के बाद भरत, वशिष्ठ मुनि और सभी राम के सामने बैठे हैं और उस जगह का नाम है चित्रकूट, और वहाँ पर सभा हो रही है। उस सभा में वशिष्ठ मुनि जो हैं वो अपनी बात रख चुके हैं, बोल चुके हैं उनको जो बोलना था, और वे भरत को कह रहे हैं कि वे अपने आने का कारण बताएं। वे उस सभा में भरत से कह रहे हैं कि आपके आने का क्या उद्देश्य है, उस बात को आप इस सभा के सामने प्रस्तुत करें। अब हम देखेंगे उसके बाद, पुलकी शरीर सभा बै ठाढ़े, नीरज नयन नेल जल बाढ़े। कठिन शब्द आप इधर से देख लीजिए। शरीर से पुलकित होकर, शरीर से खुश होकर वे सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और वे इतने भावुक हो गए कि उनके कमल रूपी नयनों से प्रेम रूपी आंसू की बाढ़ आ गई। कहने का अर्थ है कि वे रोने लगे। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, वे कहते हैं कि मुझे जो कहना था वो तो मुनिनाथ जी ने कह दिया है। अब यहीं ते अधिक कहूँ मैं कहा, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ। नाथ कहा गया है यहाँ श्री राम को। तो भरत कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ। अपराधीहु पर कोह ना काऊ, अर्थात उनका स्वभाव, श्री राम का स्वभाव कैसा था। उन्होंने तो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। उनके जो दुश्मन थे उन पर भी श्री राम ने कभी क्रोध नहीं किया। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, इसका मतलब है मुझ पर, मोह पर, मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मतलब श्री राम की विशेष कृपा और स्नेह मुझ पर है, अर्थात भरत पर है। खेलत खुनिस ना कबहूँ देखी, मैंने उन्हें खेल में भी, खेलते समय भी कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शिशुपन ते परी हरेऊ ना संगू, कबहू ना कीन मोर मन भंगू। इसका मतलब है बचपन में, शिशुपन ते, बचपन में मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। अर्थात श्री राम मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जियम जोही, हारे हूँ खेल जिता वहीं मोही। मैंने प्रभु की कृपा रीति को, प्रभु श्री राम की कृपा को हृदय में पूरी तरह अनुभव किया है। वे हारे हूँ खेल जीता वहीं मोही, वे तो मेरे हारने पर भी खेल में जिता दिया करते थे। अर्थात श्री राम देखते थे कि भरत हार रहा है किसी खेल में, तो श्री राम उसको किसी न किसी उपाय से जिता दिया करते थे। इतना प्रेम करते थे श्री राम भरत से।
और इसीलिए भरत अत्यंत भावुक हो गए हैं और अपनी बात वे रख रहे हैं। आगे ये दोहा है, महु सने सकोच बस सन्मुख कही ना बैन, दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। मैंने कभी भी उनके सामने यानी श्री राम के सामने प्रेम और संकोचवश मुंह नहीं खोला। ये सब बातें जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये सब बातें मैंने पहले कभी नहीं कही क्योंकि मुझे संकोच होता था। दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। इसका मतलब है कि वे हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि भरत वन गए हैं और वे वहाँ 14 साल का वनवास काटे। वे चाहते हैं कि श्री राम वापस आ जाए क्योंकि ये उनके साथ रहना चाहते हैं। विशेष बिंदु हम देखेंगे, भाषा अवधि है, तुकांत कविता है, करुण रस है, अनुप्रास अलंकार जैसे मोर मुनिनाथ और कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग है जैसे नीरज नयन, नीरज रूपी नयन, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। छंद चौपाई और दोहा है। ये चौपाई और दोहा क्या होता है वो मैं अगली क्लास में बता दूंगी। और इस पूरे चौपाई और दोहा में भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है।